अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। इंजमाम भाई ने तो इंजमाम भाई से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, अगर आपको लगता है छेड़छाड़ हुई है तो आपने ही सबसे पहले छेड़छाड़ की है और आप पकड़े भी गए हो। हाँ। तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। मोहम्मद शामी ने मतलब इज्जत अफजाई की है इनकी और फिर बोला कि जी आप अपनी टीम अच्छी करें, अपने प्लेयर्स टैलेंट अच्छा, सिलेक्शन अच्छी करें, कोई प्लेयर्स को सिखाएं। बात तो सच है, बात है रुसवाई की कि शाहिद अफरीदी गेंद को चक्कियां काटते हुए कैमरे में पकड़े गए ना, तो जो लोग करते हैं फिर वो कैमरे में पकड़े भी जाते हैं। तो ये जो भारतीय क्रिकेटर है, खासतौर से जो मुस्लिम क्रिकेटर्स हैं, ये अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए पाकिस्तान को टारगेट क्यों करते हैं? देखिए, मुस्लिम क्रिकेटर स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में जो हैं वो आपको खुले नहीं बोल सकते जैसे इंडिया का हाल है। वहाँ उनको मजबूरी में उनको पाकिस्तान के लिए ऐसे अल्फाज बोलने पड़ते हैं कि इंडियन बोले कि ये वाकई इंडियन है। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। वो लोग ना तो हमसे कभी खुश थे और ना होंगे। बहुत अफसोस होता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर जो इस वक्त देखिए रिटायर्ड होना अमित मिश्रा कर रहा है, It shows the mindset। तो आई मीन कि इस तरह की फजूल बातें, चलो आपने क्रिकेट खेली हो, आप रिटायर्ड प्लेयर हो, तो चलो तब भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप करंट टीम से खेल रहे हो, अवॉइड करो इन चीजों को यार। मतलब इंजमाम ने क्या हासिल किया इस स्टेटमेंट से? मुझे तो अफसोस ये था कि इंजी उन प्लेयरों में से एक प्लेयर है जिसकी इंडिया में बहुत रिस्पेक्ट है। दादा इंजी, दादा इंजी, दादा इंजी। चलो उससे पाकिस्तान ने सब आपस में सर कुटबल किए, ईगो क्लैश हो गया है, मैं कैप्टन हूं। देखिए वो लोग ना तो हमसे कभी खुश थे और ना होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में मुझे दूसरे टाइप की कोई बॉल दी जा रही थी यार। तो मैंने बहुत बॉल में स्प्रिंग लगी थी वर्ल्ड कप में, तो मैं सोच रहा था, मैंने आप एक इंटरव्यू में बोला है कि उस बॉल को काटते पहले हम, मेरे पास रखी है मैन ऑफ द मैच वाली। अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना तो मैं उसको जरा खोल के जरूर दिखाऊंगा डिवाइस है या नहीं है। अभी फिर आया है पिच पर, अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। इंजमाम भाई ने तो इंजमाम भाई से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो, अगर दूसरा करता है तो क्या बोलोगे आप उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे। जब आप सेम चीज़ कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं, एक दो नॉलेज, क्योंकि हमने वीडियो बनाया था। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में, और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है और शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने देखा है, दुनिया ने देखा कितना बढ़िया। और वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की। तो क्यों आपको लगता है अर्शदीप को क्यों टारगेट, आपको टारगेट किया, अर्शदीप को टारगेट किया, और भी कई तरह टारगेट करते हैं। जैसे मुझे याद है, देखिए जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी टीम वो वहाँ पर टारगेट होती हैं। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता है ये लोगों में, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप एक्स प्लेयर हो गए, कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद आप ऐसी बात बोलते हो। मेरी जो वर्ल्ड कप वाली 2023 में जो इन्होंने डिवाइस वाली बात बोली थी वो 2 दिन पहले वसीम भाई ने समझाया था कि अंपायर बॉल लेके आते हैं, वो चूज करते हैं, वो बॉल अंपायर को दी जाती है और अंपायर वहां से ही ग्राउंड लेके जाता है। वसीम भाई ने एक बात और बोली, समझाई थी वो बात, जो वाला माल फूंकते ही बहुत तो वो चीज उन्होंने समझाई थी। उसके बाद इन्होंने डिवाइस लगा दी मेरी बॉल में। मान लो मैंने डिवाइस से बॉल फेंक दिया और बटन उल्टा दब गया, मैंने इन स्विंग डाली, आउट स्विंग हो गई, तो इधर से तो चौका हो जाएगा फिर वो बिना लगे। ये मैंने आउट स्विंग के लिए डाला, स्टंप पे बटन दब गया इधर का, तो किधर गई बॉल, और बॉल क्या भरोसा है कि बिल्कुल ऐसे ही जाएगी। तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। ये चीज़ें अगर ये ही स्किल पे अगर ध्यान दोगे ना आप तो ज़्यादा बेटर कर सकते हो आप। और अगर उनको लगता है कि हमने 15 ओवर में अर्शदीप ने कुछ बॉल के साथ किया तो 40 कैमरे के साथ कोई नहीं करेगा छेड़छाड़, आज की डेट में तो नहीं करेगा। और अगर है तो भाई पकड़ लो और बता दो कि इसने किया है। और दूसरी चीज़, अगर हुई है रिवर्स ना, अगर आपको लगता है छेड़छाड़ हुई है तो आपने ही सबसे पहले छेड़छाड़ की है और आप पकड़े भी गए हो। हाँ, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है, आप जाना तो बता देना कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है पाकिस्तान। हाँ, मैं बताऊंगा उनको वो लेके जाऊंगा मैं साथ। और ये वाली बॉल वर्ल्ड कप वाली बॉल लेके जाऊंगा, उस पे लिखा हुआ है सब वर्ल्ड कप कौन से मैच की बॉल है, तो वहां पे तो मैं उनसे तीनों बॉलें ले जाऊंगा, मेरे पास हैं जिसमें विकेट सबसे ज्यादा ली हैं। कहीं भी हो, लाहौर हमारे मैच, अरे कहीं भी हो, अगर मैं सब पंचायत में रखूंगा उसको, 10-20 लोग बैठा के, मैंने भाई कौन सी बॉल काटनी है बताओ, फिर उसमें से खोजेंगे। ये मेरा पहला मैन ऑफ द मैच है, दूसरा है, तीसरा सब दिखा दूंगा मैं उनको। ये देखो स्प्रिंग निकली, ये इसमें से चिप आई। बेवकूफ़ी वाली बातें होती हैं, ये सामने वाले को बेवकूफ़ समझने वाली बातें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, 40 कैमरे हैं,
आज की डेट में जरा सा कुछ करो वैसे ही पकड़े जाओगे आप। तो ये जो भारतीय क्रिकेटर है, खासतौर से जो मुस्लिम क्रिकेटर्स हैं, ये अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए पाकिस्तान को टारगेट क्यों करते हैं? देखिए, मुस्लिम क्रिकेटर स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में जो हैं वो आपको खुले नहीं बोल सकते। जैसे इंडिया का हाल है, वहाँ उनको मजबूरी में उनको पाकिस्तान के लिए ऐसे अल्फाज बोलने पड़ते हैं कि इंडियन बोले कि ये वाकई इंडियन है। नहीं तो वहाँ का भी अवाम ऐसी है कि अगर पाकिस्तान की वो तारीफ कर देगा तो वो उसका कोई फिल्म स्टार एक्टर कोई तारीफ कर दे तो उसके दुश्मन हो जाते हैं, सलमान खान हो जाए या जिससे इसने, तो कोई मसलियत है इसमें। नहीं तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को तो वो बड़ा पसंद करते हैं। हाँ, मीडिया में बड़ा नाम है तो अपने आप को सेफ करके वो वर्ड्स ऐसा बोल रहे हैं। अगर आपको याद हो, इंडिया की टीम जब लास्ट टाइम हारी थी तो मोहम्मद शामी को काफ़ी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया गया था। हमारे स्टार प्लेयर मोहम्मद रिजवान उनके डिफेंस पे आए थे और उन्होंने बड़ा खूबसूरत, शाहिद भाई ने बड़ा जबरदस्त एग्जैक्टली यानी। और अभी मोहम्मद शामी का कर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि चलो ये कोई रिटायर्ड ट्रोल नहीं बन गया है हरभजन किस्म का या वो सहवाग किस्म का। ही इज द प्लेयर ऑफ अ करंट इंडियन टीम। बहुत अफसोस होता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर जो इस वक्त देखिए रिटायर्ड होना अमित मिश्रा कर रहा है, चलता है, लेकिन एक करंट प्लेयर अगर इस तरह करता है, it shows the mindset. Sad, very very disappointing. अवॉइड करना चाहिए वैसे। देखिए, हम लोग जो क्रिकेटर्स हैं, वी आर लाइक एम्बेसडर्स, रोल मॉडल होते हैं और हमारी हमेशा से कोशिश होनी चाहिए कि ये जो दो मुल्कों के बीच में है इसको खत्म होना चाहिए। हमें मिलके एक दूसरे के पड़ोसी, एक दूसरे पड़ोसियों के बड़े हकूक होते हैं। मेरे ख्याल में ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे नफरतें फैले लोगों के बीच में। अगर हम कर रहे हैं तो जो आम आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल है, उससे हम किस चीज की उम्मीद करते हैं? हमें रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहिए और स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जिससे हमारे रिलेशनशिप इंशाल्लाह हमेशा के लिए बेहतर रहेंगे। इनके साथ हम खेलना चाहते हैं, ये पाकिस्तान में हम इनको देखना चाहते हैं। तो आई मीन कि इस तरह की फजूल बातें, चलो आपने क्रिकेट खेली, आप रिटायर्ड प्लेयर हो तो चलो तब भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप करंट टीम से खेल रहे हो, अवॉइड करो इन चीजों को यार। सो ट्रू, एब्सोल्युटली। आप किया करते थे तो तब ये एक आर्ट था। अब अगर कोई और हम कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, तो फिर अब इसमें कीड़े और नुक्स निकालने की आदत हो गई है। तो बात भी ठीक है। और उन्होंने कहा कि इंजमाम जो कि इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। फिर जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब आप जाएंगे तो फिर वो आप गेंद, शामी ने बोला हाँ ठीक है, मैं वो 2-3 गेंदें जो प्लेयर ऑफ द मैच की मुझे मिली हैं वो मैं अपने साथ ले जाऊंगा और जाके वहां पे पूरा पंचायत लगा के बताऊंगा कि हाँ जी इसको काटते हैं छुरी से, तो अंदर से वो चिप वाली जो चिप निकलती है कि नहीं निकलती। और अभी भी ये जो रिवर्स स्विंग वाली बात है कि अर्शदीप की कैसे होगी, वही बात शामी ने भी की है। जब 40 कैमरे लगे हुए हैं, 40 कैमरे लगे तो कोई बेवकूफ ही इंसान होगा कि जो उसके साथ छेड़ाछाड़ी की कोशिश करे। ये जो कि बात भी बिल्कुल ठीक है भाई, कौन ऐसी बेवकूफी वाली कोशिश भी करेगा, सोचेगा भी, करना तो दूर की बात है, ऐसा कोई सोचेगा भी कैसे कि वो इतने ज्यादा कैमरे लगे हैं, पूरी दुनिया देख रही है और वो अपनी कार्रवाई में लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरीके से गेंद को छेड़ाछाड़ी करने के लिए। बात तो सच है, बात है रुसवाई की कि शाहिद अफरीदी गेंद को चक्कियां काटते हुए कैमरे में पकड़े गए ना, तो जो लोग करते हैं फिर वो कैमरे में पकड़े भी जाते हैं। वर्स हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं मोहम्मद शामी से इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हम खेलते हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तो मैं 3 गेंदें लेकर जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से एग्जैक्टली चीजें हो रही हैं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं और अगर हम 2023 की बात करते हैं, ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा इंजमामुल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता है कि इंजमामुल हक साहब एक सीनियर, मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है, लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में। देखिए, चूँकि वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं और उन्होंने इंडिया अर्शदीप सिंह के हवाले से ये बात की थी जब वो बॉल कर रहे थे। इवेंट गुजर गया है, जिस मैच में ये बात हुई उसके जो कैप्टन थे उन्होंने इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार कर दिया। चूँकि इंजमाम साहब ने कहा हुआ है तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहाँ कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में, और बिलखुसूस जब इंडिया में, दुनिया में कहीं भी जाएं तो वो बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे, वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहाँ भी पूछ सकते हैं कि जी आपके बारे में इंजमामुल हक साहब ने ये कहा था। तो अब जो 3 गेंदें लेकर जाने वाला मामला है वो उन्होंने शायद इसीलिए उस तरफ इशारा किया है कि 3 मुख्तलिफ गेंदों से कर लूँगा। ये रिवर्स स्विंग पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी करते रहे हैं, तो अब ये अल्फाज हैं, बयानात हैं, चलते रहेंगे जब तक लोग उनको याद रहेंगे, लोग पूछते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये गुफ्तगू का सिलसिला आपको पता जारी रहता है। अगर मैं पाकिस्तान आया या चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा मैच कहीं पर भी हुआ तो 20-30 बंदों को बीच पंचायत में बिठाकर मैं अपनी वो तीनों बॉल जो 2023 वर्ल्ड कप में जिससे मैंने आउट किए थे वो लेके आऊंगा, उन बॉल को मैं खोल के दिखाऊंगा कि इस बॉल में चिप कहां पर है। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा है कि ये कार्टूनगिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं।
और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता, और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। मगर ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया, और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श वर्ड्स यूज किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है, बॉल को टेम्पर किया गया और बला बला बला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने, मतलब इंजमाम को। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये बात करें। फिर इंजमाम पर उन्होंने बोला कि आप बतौर कप्तान आप सबसे पहले पकड़े गए बॉल को टेम्पर करते हो, और आप हम पे बात करते हैं। शाहिद खान अफरीदी आपके कप्तान बॉल को सेफ बनाकर खा रहे हैं, वो पकड़े गए और आप हम पर बात करते हैं। आपका खिलाड़ी वकार यूनुस, आप हम पर बात करते हैं। यानी ये उन्होंने सारे रेफर दिए कि आप तो बॉल टेम्परिंग करते हो, पकड़े गए हैं, और आप हम पर इल्जाम उल्टा लगा रहे हैं। तो ये बड़ी हार्श उन्होंने कुछ वर्ड्स भी यूज किए, और मुझे लगता है कि मैं इससे पहले भी जब व्लॉग किया था मैंने यही बोला था कि जब आपका पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात इस तरह के हैं तो आपको अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात जरूर बरतनी चाहिए। जब इंजमाम ने एलिगेशन लगाया था उस वक्त, और फिर शामी ने उस एलिगेशन पर यह जवाब दिया कि आपको क्या लगता है कि एक मैच के अंदर 40 कैमरास लगे होते हैं, अगर कोई छेड़खानी करेगा तो क्या कोई पकड़ेगा नहीं। उन्होंने बोला कि जब कभी मैं गया पाकिस्तान, यानी चैंपियंस ट्रॉफी के रेफरेंस में बात की, तो फिर एंकर ने सवाल पूछा कि लाहौर में, उन्होंने बोला लाहौर में या कहीं पर भी मेरा पाकिस्तान का मैच हुआ तो वो बॉल मैं जरूर लेके जाऊंगा और इन सबको दिखाऊंगा कि भाई इस बॉल में से मुझे वो चिप निकाल के दो जो आप मेरे पे इल्जाम लगाते रहे हो, मुझे दिखाओ। कहते मैं वो ना खोल के दूंगा बॉल के, ये वो। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो में पाकिस्तान की मीडिया कैसे चीख रही है, कैसे हैंग कर रही है जैसा के ऊपर, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, वो आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और जो बंदे नए आए हैं प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।